नमस्कार दोस्तों। सितंबर मंथ पूरे विश्व में प्रोस्टेट मंथ के रूप में मनाया जाता है। प्रोस्टेट मंथ मीन्स प्रोस्टेट की बीमारियों के अवेयरनेस के बारे में। प्रोस्टेट सब मर्दों में होता है। ये आप अगर ये पिक्चर देख रहे हैं तो ये पेशाब की थैली है और उसके नीचे ये प्रोस्टेट की ग्रंथि है। प्रोस्टेट की ग्रंथि एक अखरोट की साइज के बराबर होती है जो कि हर मर्द में होती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये 40 के उम्र के बाद ये बढ़ना शुरू हो जाती है। सिर्फ मर्दों में इसलिए होती है कि इसके अंदर वीर्य बनता है, वीर्य का फ्लूइड बनता है जो स्पर्म्स को ट्रेवल करता है। तो जब ये बढ़ना शुरू होता है तो मरीज की पेशाब की जो धार जो पहले अच्छी गिरती है वो धीरे धीरे स्लो होने लगती है। पेशेंट को रात को घड़ी घड़ी उठना पड़ता है। कई बार बाथरूम के अंदर जलन होती है या कभी कभी ब्लड भी आ सकता है यूरिन के अंदर और नॉर्मली पेशेंट अपने पेशाब को कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसको एकदम भागना पड़ता है वॉशरूम की तरफ और नहीं तो कई बार कपड़े गीले हो जाते हैं। तो ये सब प्रोस्टेट की समस्याएं शुरू होने की निशानी है और इनको अगर समय पे अपन को मालूम पड़ जाता है तो दवाइयों से काफी हद तक ये बीमारी कंट्रोल में आ जाती है। 10 में से 1 के अंदर प्रोस्टेट में कैंसर होने का भी रिस्क होता है। उसके लिए एक करीब 50 साल की उम्र के बाद हर साल एक ब्लड की जांच जिसको पीएसए कहते हैं, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन, उससे अपने को आइडिया लग जाता है कि अगर वो रिपोर्ट बढ़ी हुई आ रही है तो पेशेंट के अंदर प्रोस्टेट में कैंसर भी हो सकता है। कभी कभी बिना कैंसर की वजह से इन्फेक्शन की वजह से भी बढ़ जाता है जिसको प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये हम सब जानते हैं और समय रहते हुए अपन एक बॉडी की अपनी जब सोनोग्राफी करा लेते हैं तो सोनोग्राफी करने से अपने को शरीर के अंदर की दोनों किडनी कैसी है, प्रोस्टेट की साइज कितनी है, और ये सोनोग्राफी हमेशा बाथरूम करने के पहले भी चेक किया जाता है, बाथरूम करने के बाद भी चेक किया जाता है। तो अंदर कितनी बाथरूम रह जा रही है वो सबसे महत्वपूर्ण है जिसको पीवीआर बोला जाता है। वो जो यूरिन रुक जाती है वो अंदर फिर इन्फेक्शन भी करती है और कई बार स्टोन्स भी बना देती है। ज्यादा पेशाब अगर रुक जाती है ब्लैडर के अंदर तो ये रिवर्स में ऊपर जाके किडनीज को भी खराब करती है। तो एक छोटी समस्या इंसान के लिए जानलेवा बीमारियां भी पैदा करती है। तो मेरा सबसे आग्रह है कि अपन एक अपनी सोनोग्राफी, एक पीएसए की जांच, ये 2 चीजें जरूर करा लें। ये सब सुविधाएं यहाँ एनएडीएल हॉस्पिटल, हमारा जो पॉलीक्लिनिक है, यहाँ सब सुविधाएं हैं और सुबह 9 से शाम के 9 बजे तक आप कभी भी यहाँ पधार सकते हैं अपनी चेकअप्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।